जय भीम साथियों। मैं उन मनुवादियों को कुछ पढ़कर बताना चाहता हूं। अमर जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी क्या बोले थे, इस किताब के माध्यम से मैं पढ़ना चाहता हूं। इस किताब के पहला पेज पर लिखा हुआ है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने क्या बोले थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और जो आज कहते हैं कि आरक्षण के नाम पे नौकरी लेता है, उनके वह अपने बाप दादाओं से जाकर पूछ ले कि देश को अंग्रेज के हाथों में गुलाम बनाकर देश के 90% भागों पर, देश के 90% जनसंख्याओं पर शोषण करने का काम किया तुम्हारा बाप दादा, और 200 वर्षों तक इस देश को गुलाम बनाकर रखा तुम्हारा बाप दादा। और जब यह 90% जब ललकारा है और धन धरती की मांग कर रहा है, तो तुम करा कि आरक्षण के नाम पर नौकरी लेता है। हम 97 नंबर लाते हैं, कोई 60 नंबर लाकर नौकरी कर रहा है। तो अरे बेहुदा, मैं तुमको भी कहना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस क्या है, बपौती है। ईडब्ल्यूएस क्यों बनवाता है, ईडब्ल्यूएस के आधार पर तुम क्या साबित करना चाहता है, ये कभी बताता है नहीं। लेकिन तुम कहता है, और कान खोलकर सुन लो मैंने मनुवादी, मनुवादी, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अब बाबा साहेब के मिशन के लोग जाग चुके हैं। अब बहुजन समाज किसी का ताव सहने वाला नहीं है। अब बहुजन समाज अपने आप में एक पावरफुल है। और कहते तुमको मैं बता देता हूं कि देश के जितने भी बहुजन समाज के पार्टी है और सभी पार्टी के जितने भी मानने वाले लोग हैं, अब सब लोग जाग चुके हैं। और तुम कहते हो कि जातिगत जनगणना, तो जब तुम कहते हो हिंदू हिंदू, तो हम तो जब नाम लेंगे तो तू कहे कि हिंदू का विरोध कर रहा है। अरे हिंदू का विरोध नहीं हो रहा है, सनातनी का विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब तू हिंदू कहते हो तो फिर चमार दुसाद बुसा डोम कहां से आता है, फिर तेली कुर्मी कहार कहां से आता है, फिर मुनिया ग्वाला कहां से आता है, फिर राजपूत भूमियार ब्राह्मण कहां से आता है। रे मनुवादी, तू अपना मन की गंदा साफ कर। तू तो मन की गंदा साफ नहीं करता है, तुम्हारे मन में मैला बैठा हुआ है। चुनाव में तू हिंदू कहते हो, मुसलमान कहते हो, चुनाव खत्म हो गया, भोज खाने के समय में चमार दुसाद मूसा डोम तेली कुर्मी कहार कहते हो। ए मनुवादी, तुम मल्लाह नुनिया सुनार कहते हो और शोषण करने की काम करते हो। आज भी जाति के नाम पर तू भेदभाव करते हो और ओबीसी के हक को मारकर ईडब्ल्यूएस अपने बाप दादाओं की सरकार से आज मांग लिए हो। वो भी बाबा साहब की संविधान के देन है। मैं माना कि तुम में भी गरीबी है, तुम में भी तनाशाही है। ईडब्ल्यूएस उन मां बहनों, उन गरीब स्वर्ण कैटेगरी के लिए दिया गया है, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस से तो फायदा तुम जैसे कट्टर मनुवादी घटिया सोच के लोग उठा रहे हो और कहते हो कि हम में आरक्षण नहीं है। स्वर्ण जाति कहता है कि हम में आरक्षण नहीं है। तू खुद बताओ कि ईडब्ल्यूएस क्या है। अगर आरक्षण नहीं तो ईडब्ल्यूएस भीख है, ओबीसी का थूका हुआ थूक है, एससी एसटी का थूका हुआ थूक है। और तुम कहते हो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। बाबा साहेब इस देश के मां बहनों को, इस देश के हर जाति के मां बहनों को, इस देश के हर किसान मजदूर को, इस देश के हर मां बहनों को स्वतंत्रता दिलाए हैं। पावर है बाबा साहेब और पावर है संविधान देश का। ना गीता से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। या देश चलेगा तो बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। और तुम कहते हो कि क्या बाबा साहेब ने संविधान लिखे हैं, तो उठा लो इतिहास, पढ़ लो इतिहास, बना दो एक नया इतिहास कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है। बना लो बाबा साहेब को अपना बाप। नहीं, संविधान इस देश के बाबा साहेब ने लिखे हैं और इस देश में मां बहनों को समानता दिलाए हैं। और रहा बात
आंदोलन की, तो जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक छुआछूत रहेगा, जब तक ऊंच नीच रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। और रहा बात जातिगत जनगणना की, तो करेज क्यों फट रहा है जातिगत जनगणना से? अरे इसीलिए ना फट रहा है कि तुम्हारा संख्या चुटकी भरा 10%। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, सतुआ खिलाकर किसी के अंगूठा को काटकर उसके धरती को हड़पने वाले, अंग्रेज के गुलामी करने वाले, अंग्रेज के तलवा चाटने वाले कहते हो कि मैंने इस देश को आजाद कराया है। सावधान हो जाओ, कोई नहीं है टक्कर में, सावधान हो जाओ। जिस दिन यह 90% ओबीसी, एसी, एसटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी जाग जाएगी, उस दिन तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खत्म हो जाएगा, बात याद रख लेना। और रहा बात इस देश के बहुजन नेताओं के बारे में, मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन बहुजन नेता स्वार्थ की भावना छोड़ देंगे ना, उस दिन तुम्हारा नामो निशान या खत्म हो जाएगा। ढोंग करना छोड़ दो, प्रचार करना है, करो सनातन का प्रचार, जाति को खत्म करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लगाओ। देश धर्मनिरपेक्ष है, तुम्हारा बाप का देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के संविधान से चलता है। अनपढ़ गवार कहते हो कि संविधान का पन्ना नहीं पढ़ा है, तुम्हारा बाप पढ़ता है संविधान का पन्ना है संविधान घर में। देश धर्मनिरपेक्ष है, देश में मौलिक अधिकार है, इस चीज को याद रख लेना। कोई तुमसे दबने वाला नहीं है। और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक हो जाइए। ओबीसी, एसी, एसटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी जिंदाबाद, भारत के किसान मजदूर जिंदाबाद, भारत की मां बहनें जिंदाबाद, भारत के हर मजदूर जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी अमर रहे, ललन सिंह यादव अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, देश के महापुरुष अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।